राजस्थान में कांग्रेस में चल रही उथल पुथल पर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पंजाब प्रभारी आशा कुमारी ने बीजेपी पर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का ये आरोप बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। आशा कुमारी ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी पैसों का नंगा नाच खेल रही है। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत कम और बीजेपी की ज्यादा कारगुजारी लग रही है। उन्होंने कहा चुनी हुई सरकारों को पैसों के दम पर अस्थिर करना बीजेपी का एजेंडा बन गया है। राजस्थान में भी विधायकों की बातों की टेप सामने आई है जिसमें पैसों की बात की जा रही है। कांग्रेस ने 2 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट बहकावे में आगे हैं और उम्मीद है वे जल्द वापस आएंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सचिन पायलट की बगावत कम और भारतीय जनता पार्टी की हॉर्स ट्रेडिंग ज़्यादा है। पैसों से चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलाइज करना ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बन गया है। आपने देखी हैं जो टेप सामने आई हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायकों से बात कर रहे हैं कि ये अरेंजमेंट हो गया है, इतने पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। दोनों जो विधायक हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है और सचिन पायलट जी बहकावे में आ गए। हम तो उम्मीद रखते हैं कि सचिन पायलट जी अभी भी अपने लेगेसी को याद रखते हुए और भारत के संविधान के बचाने के लिए वो अभी भी वापस आएंगे। कहने को तो वसुंधरा राजे के बारे में उन्हीं के लोग कह रहे हैं, तो ये कहने की बातें अलग होती हैं और जो असलियत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पैसों का नंगा नाच जो है वो पूरे देश में खेल रही है। क्या लगता है मैम हाईकमान सचिन पायलट वापस लेंगे जिस तरह सोनिया गांधी ने इस पर हस्तक्षेप किया है? देखिए जो होगा वो आपके हमारे सबके सामने आ जाएगा। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। इसका जब परिणाम सामने आएगा वो सबके सामने होगा। ये होने चाहिए। देखिए पंचायती राज चुनाव जो है वो भारत के संविधान के तहत होता है और भारत के संविधान के तहत इन पंचायती राज संस्थाओं का और जो चुने हुए हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, ये नगर पंचायतें और आपकी म्यूनसिपल कमेटीज़, इनका समय अवधि पूरी हो रही है। तो या तो सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करके कोई ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें इसको आगे किया जा सके, वरना जहाँ तक मैं देखती हूँ जो लोग कोरोना को लड़ने के लिए लगाए हैं आपने, वो चाहे डीसी है, एसडीएम है, पंचायत के सचिव हैं, टीचर्स हैं जो कि ये चुनाव कराएंगे, वही लोग हैं जो चुनाव कराएंगे। तो ये तो सरकार के लिए चुनौती है कि क्या ये आपके जो सरकारी लोग हैं वो पुलिस वाले हैं, आपकी ड्यूटी पुलिस वालों की भी लगेगी। ये सारा जो तंत्र मंत्र है जो चुनाव कराने के लिए लगना है, ये वही तंत्र मंत्र है जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। ये तो सरकार को देखना है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।